वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले 9 प्रश्नों के हल हमने बताए हैं आपको। आई थिंक आपको क्लियर ये पता होगा कि 9 प्रश्नों के हमने हल आपको बता दिए हैं। अब ये जो 10वीं प्रश्नावली 10वें प्रश्न से आगे के प्रश्नों को हम यहाँ पे आज हल कराएंगे। रविवार का दिन है आज आपका, और सभी प्रश्नों को कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर, तो प्यारे बच्चों डाउट न रखिए। हर दिन की क्लास आपको हर दिन प्रोवाइड की जाती है, करंटली लाइव क्लास दी जाती है। इसी के लिए हमारा ये रहता है, कभी कभी बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, तो ये आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रेगुलर की रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, करंट क्लासेस हैं, है ना। बिल्कुल आज 27 तारीख है, आप जान सकते हैं आज 27 तारीख है। तो ये चीज़ें हैं, हम आपको प्रॉपर, है ना, डे बाय डे सोचते हैं, प्रयास ये करते हैं कि डे बाय डे क्लासेस रहें। संडे को आपको ऑफ रहता है, फिर भी संडे की क्लास आज की है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जिस दिन इसके एस्टरडे या उसके प्रीवियस डेज में अगर पोस्टपोन रहता है तो नेक्स्ट डे हम क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। मेनली कहना है ये कि आपका कोर्स कंप्लीट करवाना है, आपको एक रूट दिखाना है, आपको गोल आपका अचीव करवाना है। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। 10वां प्रश्न चलिए देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ है यहाँ पे 28 इंटू रूट 24 और अपान 42 इंटू रूट 8। देखिए मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ। 8 वन जा 8, 8 3 जा 24, फिर इसके बाद इसको काटिए। 7 4 जा 28, 7 3 जा 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए काटने में आपको अभी सहजता लग रही होगी, लेकिन अगर रूट में करके काटते तो ये कठिनाई हो जाती। तो ये एक ट्रिक समझ के आप रहिए कि रूट को अगर काटना है तो गुणे में अगर गुना है, इस चीज को याद रखिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन है और काटने वाले संख्याएं हैं कुछ इस प्रकार से गुणे में, तो आप काट लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि ये करणी में आएगा, हमेशा जो उत्तर आएगा वो रूट में आएगा। तो आप यहाँ देखिए बचा है आपका ओनली 2 बचा है ये, लेकिन ये 2 आपका रूट में है, हमने डायरेक्टली काटा है, इसलिए आपको इस तरह लग रहा होगा कि ये तो 2 आ गया, 2 आंसर हमारा पहला विकल्प। लेकिन पहला विकल्प नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये दूसरा और तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प हो जाएगा, दूसरा और चौथा विकल्प भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो इसका जो एग्जैक्ट स्टेप है, मैं इसी प्रश्न को 60 में आपने किया, अभी मैं इसको लॉन्ग टर्म में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है रूट 28 इंटू रूट में 24, अपान लिखा है रूट में 42 और फिर लिखा है रूट 8। देखिए याद रखिए रूट का क्या मतलब होता है, वर्ग। करणी का क्या अभिप्राय होता है, करणी तब हटती है जब इसके अंदर कोई वर्ग संख्या आ जाती है। तो हम अगर फैक्टर करें इन सभी नंबर्स का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 7। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 7 चौका 28। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 छक 24, यानी 2 की पावर 2 इंटू आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा इनको पॉलिश कर देते हैं। रूट 2 की पावर 2 इंटू 6 यहाँ पे हो जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, अपान में आपका आएगा 42 को हम कह सकते हैं, है ना। 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा रूट 6, है ना। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42।
तो ये तो स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू 7, 2 3 जा 6 7 जा 42, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2, क्यों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसकी प्रक्रिया आगे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जब जिसका वर्ग हो जाता है वो करनी की बाहर आ जाता है, 2 करनी में 7 यहाँ होगा इंटू यहाँ पे 2 करनी में 6 हो जाएगा, और अपान में हो जाएगा 2 3, यानी ये सब अंदर ही रहेंगी, इसको हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 3, हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, गुणे करनी में 7 और गुणे ये 2 बाहर आ जाएगा 2 और गुणे करनी में 2 रहेगा। इतना आप लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि गुणे में बाहर है, ठीक है ना। अब आपका ये जो नंबर बचा, देखिए √7 से √7 कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर ऊपर हम लिख सकते हैं 2 गुणे करनी में 6, है ना। तो करनी में 6, अब याद रखिए कि जो 2 गुणे 3 हमने लिखा है, इसको एक साथ लिख करके नीचे हम इसको लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 3, तो करनी में 2 गुणे 3 यानी आपस में लिख देंगे, करनी में 6 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर आप ऊपर आपका करनी में 2 बचा हुआ है, करनी में 6 और √6 आपका कट गया, 2 बटे करनी में 2 बचा हुआ है। तो इसका हल कैसे करेंगे, याद रखिए हम एक रेशनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। देखिए नीचे का आपको दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम यहाँ पे बता सकते हैं, ज़्यादा नीचे का नहीं दिखेगा, इसलिए बस पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे बता दे रहे हैं। यहाँ तक आपका नोट हो गया, यही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 बटे करनी में 2 लिखा हुआ है, तो हम ऊपर वाले 2 को भी हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2, क्यों, क्योंकि जब 2 करनी का आपस में गुणा होगा तो करनी का वर्ग हो जाएगा, वर्ग होने के बाद करनी हट जाती है, नीचे से करनी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, करनी से करनी कट जाएगी, बचेगा आपका रूट, है ना 2, या करनी में 2 बचेगा, जो कि आपका विकल्प संख्या 3 के साथ जाएगा। तो प्रक्रिया इतनी लंबी है, ये एग्जैक्ट प्रोसेस है, तरीका है लगाने का, और ये एक ट्रिकी तरीका है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये एक ट्रिकी तरीका है ना, ट्रिकी तरीका है। इसको आप लगाना चाहें तो ये लगाएं, और ना लगाना चाहें तो आपको लंबा प्रोसेस आप ना इस तरह से भी लगा सकते हैं। खैर एग्जैक्टली अभी आपको किसी को बताना रहे एज अ टीचर तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें हर स्टेप जुड़ा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं और ये भी नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम जिस तरह से ज़्यादा समय बचा सकते हैं अपना, हमारी एक्यूरेसी, हमारे टाइम ऑफ स्पीड, इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अगर आपको नोटबुक में लगाना है तो वो प्रोसेस आपका कंप्लीट वहाँ पूरा, और ये हिस्सा आपको सॉल्व करना होगा। इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा।
देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो दोनों प्रक्रिया हम बताएंगे। पहली प्रक्रिया आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें पेयर बनाया जाता है। तो 2, 8 और 9। पहली बात 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में 2, 0, 4, 6, 8 नहीं। 2 की विभाज्यता का नियम एक बार रिकॉल करिए, याद करिए, उसको पुनः स्मरण करिए। 2 से नहीं कटेगा। 8, 2, 10, 9, 19, ये 2 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 2 से भी नहीं कटेगा। और 289 है, तो मैं बता सकता हूं आपको, ये 17 से कटेगा। 17 एकम 17, और 17 में कितना ऐड करेंगे, 17 में कितना ऐड करेंगे, आपका 28 हो जाएगा। तो 17, 3, 28, 11, और 17, 7 जा 119, फिर 17 1 जा 17 होगा। ये तो रहा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें 2 पेयर बन गया। और स्क्वायर रूट में के लिए हम कहेंगे कि रूट में 289, और जो रूट से इसको बाहर आना है, तो पहले इसको वर्ग के रूप में बदलिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17, या इसी को हम लिख सकते हैं 17 इन रूट 17 टू द पावर 2, एंड दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो राइट इट 17, बिकॉज रूट पावर जो है रूट को यहाँ से मूव कर देगा, और 17 आपका विकल्प हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया हम जो है आपको, ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैंने लिख दिया फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम कहते हैं कि गुणनखंड विधि। और एक आता है डिवीजन मेथड, जिसको हम कहते हैं भाग विधि। तो 2, 8, 9, और यहाँ शून्य लगा के यहाँ पेयर बना लेंगे, 2 2 जोड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वहाँ पे पेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। पहले 1 टाइम्स ले जाएंगे 1। इसमें कंडीशन क्या रहती है, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है। 2 लिख दिए तो 2 दूनी 4, इसी में से घटाना है। 4 कैसे घटाएंगे, 2 में से 1 ही बार जाएगा। 1 1 कम 1, 1 1 जा 1, यहाँ लिखेंगे, और फिर 1 लिख करके यहाँ जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। इसमें से 1 लेस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ध्यान से देखेंगे तो आसान तरीका यही है, मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका ये। फिर यहाँ पे दोनों के दोनों पेयर वाले नंबर उतर जाएंगे 89। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका वर्ग करने पर आपका लास्ट में 9 आता है। तो 3 का वर्ग करने पे 3 3 का 9, 7 का वर्ग करने पे 7 7 49, 7 7 जा 49, जिसके लास्ट में 9 आता है। तो ऐसे नंबर को यहाँ लिखना है। 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 69 आएगा। लेकिन अगर 7 लिखेंगे तब क्या होगा, 7 7 जा 49, 9 कैरी आपका 4, और 7 2 जा 14, एंड 4 18, यानी पूरी तरह से ये कटने वाला है। और यहाँ पे 7 ऐड करके अगला नंबर, यहाँ 7 7 14 2 1 3, ये प्रक्रिया के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन हमारा मेन आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट। फिर भी हम यहाँ लिख सकते हैं 289 को लिख सकते हैं 17 × 17, या 17 टू द पावर 2, और लास्ट में फिर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 70। तो हम इस भाग विधि से भी देखिए यहाँ पे 17 को ऐड कर लिए, और हमने इस फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों मेथड जो है हमने यूज कर लिया। ये आपका डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड है, इसको आप लिख सकते हैं डिवीजन मेथड है बेटे, है ना। दोनों मेथड है ना, दोनों मेथड हमने बता दिया। आपका विकल्प चला जाएगा तीसरे के साथ, बाकी कोई विकल्प आपका नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, आशा करते हैं आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है मैसेज पहुंचाने की कोशिश करिए कि जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आने ही आने हैं, जिन्हें आना ही आना है ना। देखिए अदरवाइज टीचर्स हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड टीचर्स हैं, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं या कोई और कुछ। मेन क्या फंडा है, फंडा ये है कि कितने ज़्यादा सिलेक्शन करवाया है। मेरा सिलेक्शन हुआ है कि किसी टीचर का हुआ है, उससे नहीं मतलब है, आपने कितने छात्रों को सेलेक्ट करवाया है। तो आप सभी को बताना नहीं है। कई छात्र जो है हमारे पढ़ाए हुए नवोदय में हैं, मौके पर भी हैं, और
छात्र जो है बहुत सारे सेलेक्टेड हैं और डीपी पे भी मैंने लगाया था पिछले 16वां स्थान पाने वाली स्वाति वर्मा, जो कि खरवाओं की बच्ची है, जिसका एज फैक्टर थोड़ा सा इशू हो गया था। तो बाकी कहने का मतलब ये कि सफल तो हुई थी ना। 16वां स्थान लाना, 16वां स्थान पर प्रदेश स्तर में बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से दुर्गा यादव भी एक लड़का था, वो भी सेलेक्ट हुआ था पिछली बार। और भी बच्चे जो हैं, जो मतलब अब्रॉड या बाहर के जो लड़के हैं जो शहरों में रहते हैं, या कोई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा भी जो सिलेक्शन लिया गया, उन बच्चों ने भी बताया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्लेटफॉर्म सही मिला है, आप जो है यहाँ से सफलता ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि ट्रस्ट बना करके और रोज़ रेगुलरिटी से जो है चीज़ों को ध्यान में दे करके, और अभी आपकी चूँकि परीक्षा आने वाली है, तो 4 से 5 घंटे अगर आप बढ़ा करके कंटिन्यूटी देखिए, अगला है सिंप्लिसिटी। नहीं भाई, सिंप्लीफाई लिखा है। इसका अभिप्राय होता है सरलीकरण। क्या होता है इसका? सरलीकरण। इसका मतलब होता है सरल करना, डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, सरल करना है किस प्रकार से। ये कह रहा है कि एक यहाँ पे देखिए रूट में लिखा है कि 36 अपान वॉट, है ना। क्या आएगा इस जगह पर जो 6/7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें नहीं पता है तो हम यहाँ एक्स रख देते हैं। देखिए, हम लिखेंगे रूट में 6 की पावर या 36 अपान एक्स इज इक्वल टू 6/7। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम जो है अब यहाँ से रूट हटा रहे हैं। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं 36 को हम लिख सकते हैं करणी में 6 का वर्ग बटे करणी में आपका यक्स, है ना। ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब जो है हम इनको इसको लिख सकते हैं एक स्टेप और, 6 बटे करणी में यक्स बराबर आपका हो जाएगा 6/7। अब चूंकि हमको इसका मान निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नई लाइन से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यक्स का मान तो इसको इधर भेजेंगे और बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो हम लिखेंगे करणी में यक्स बराबर 6/6 7 भाग है तो यार गुणा हो जाएगा। 6 यहाँ से गुणे में है तो नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, 7 आ गया करणी। करणी में x बराबर 7, तो दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो बराबर, जब वर्ग करेंगे तो ये x हो जाएगा और उधर हो जाएगा 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 7 सत्ते 49। तो x का मान आपका आ गया 49, जो कि विकल्प संख्या 1 है। और आपको आसानी से हमने बता भी दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ओके डियर, चलिए नोट कर लीजिए।
नोट हो जाया करे तो बता दिया करिए प्यारे बच्चों, नोट हो जाएगा तो प्यारे बच्चों बता दीजिएगा। यहाँ पे जो बीच में ये लाइन बनी हुई है इसे हटा दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आई थिंक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या से 720 यानी 720 भी मल्टीप्लाइड, वह किस छोटी से छोटी संख्या से 720 में मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि जो दी गई संख्या हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ये निकालना होता तो सबसे पहले इसका जो है हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम देखिए यहाँ पे फैक्टर यहाँ से ही कर लेते हैं 720 का। पहले हम चेक करेंगे कि प्यारे बच्चों सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर यानी एक पूर्ण वर्ग है ना, एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो उस संख्या से गुणा करेंगे जिसका पेयर नहीं मिलेगा। फैक्टर करिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, फिर 2 से करिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 से 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 3 1 जा 3, 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। पेयर बनाइए, 2 का देखिए जोड़ा मिल गया, 2 का पेयर, फिर इस 2 का पेयर मिल गया, इस 3 का पेयर मिल गया, लेकिन एक 5 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। हम इसी को लिख सकते हैं 720 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2 या 2 गुणे 2 एक जोड़ा, फिर 2 गुणे 2 दूसरा पेयर, और फिर 3 गुणे 3 तीसरा पेयर। लेकिन यहाँ 5 बेचारा पड़ गया अकेला, तो एक 5 से और अगर हम गुणा कर दें तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी, जिससे क्या करेंगे 5 होगी, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद यह एक कंप्लीट पेयर हो जाएगा, है ना, कंप्लीट पेयर हो जाएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, जिससे गुणा करने के बाद इसका पेयर बन जाएगा। इसका फैक्टर तो बस यहीं तक आ रहा है, लेकिन एक और 5 से अगर मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ओके, इसी तरह से और भी है, अगला प्रश्न भी है ना, पहले इसे नोट करिए, तब तक हम आपका जो है वेट कर रहे हैं, अभी आगे बता रहे हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब आखिरी प्रश्न जो है 14वां, इस जो है जो अभी लिखा गया करंटली, अब इसके बाद भी प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। कंटिन्यू बने रहिए, कोई भी बीच में ब्रेक करके नहीं जाएगा, ठीक है ना। और सभी लोग जो है हमको ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि कौन लोग ऐसे हैं जो
रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो और जो लोग हैं जिनके नाम जुड़े हुए हैं 20 लोग हैं लगभग, और उन सभी लोग जो है जिसमें परी और इंद्रजीत शुक्ला, ठीक है ना, और बच्चे भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग मेहनत करिए, जुड़िए, और साथ में कह रहे हैं कि प्रतिदिन कक्षाओं में सम्मिलित होइए। जब भी कक्षाएं हो रही हैं उनमें सम्मिलित होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे चल। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसलिए आ रहा है, मैं जानता हूँ इसका कारण क्या है। ये सेंटर बना नहीं पा रहा है, सेंटर जब तक नहीं बनाएगा तो ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाएगा। तो थोड़ा आई थिंक आप देखें, अब फोकस कर पा रहा है। इसको फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, फोकस ज़रूरी है इसके लिए। अब ठीक है। देखिए लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसे क्या किया जाए, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी जिसे घटाया जाए, जिसे घटाया जाए, जिसे घटाया, है ना, जाए, जिसे घटाया जाए। कहाँ से घटाया जाए भाई, कह रहा टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर, 175 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको इस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो हम देखिए यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 175 है तो 175 पेयर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 1 1 जा 1 आया, अब इसको घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा आपका, 75 नोट डाउन हो जाएगा, जो कि प्रक्रिया है। अब हम कितनी बार इसका टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 75 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते तो कभी भी हम यहाँ पे कुछ भी लिखें तो हमारा 75 नहीं आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए अगर हम यहाँ पे 5 ही लिख देते तो 5 5 जा आपका क्या आ जाएगा 25, कैरी आउट 2, और 5 2 जा 10 to 12, ये ज़्यादा 125 हो जाएगा। लेकिन हमको 75 ही चाहिए, तो नियरली हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार नहीं ले जा सकते, 3 बार। कितनी बार, 3 बार यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 3 3 ऐड करना होता है भाई, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। इससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है 15 में से, या 15 माइनस 9 आपका हो जाएगा 6, और 6 माइनस 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी वो हमारा बच गया 6। तो वो संख्या कौन सी होगी, 6 ही होगी, जिसे क्या करेंगे, जिसे हम इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, अगर इसमें से 6 घटा दें तो 13 के वर्ग की संख्या आ जाएगी, जिसका मान होता है 169। 169 वह संख्या होती है जो 13 का वर्ग होती है। तो 13 का वर्ग करने पे 169 आ रहा है। तो इसमें से कितना घटाएंगे 175 में से, कि वो 169 हो जाए 169, जिसको जो 13 का वर्ग है, तो 6 घटा देंगे तो 169 आ जाएगा, और जो कि किसका है, जो कि 13 के स्क्वायर यानी 13 के वर्ग के बराबर है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, 6 है, जिसके लिए हम विकल्प संख्या 3 पर टिक कर सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्लासेस, आपके लिए क्वेश्चंस का हमने सिलेक्शन किया है डियर स्टूडेंट्स। नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्नों की श्रृंखला पर।
प्यारे बच्चों तेजी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्नों की श्रृंखला पे हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन प्रश्नों को भेज सकते हैं, हम दोबारा आपको अगली क्लास में उन प्रश्नों का हल बता सकते हैं, है ना। क्योंकि जिन प्रश्नों का हमने सिलेक्शन कर लिया है उन प्रश्नों को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने ये है, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है आपको, यहाँ हम बता दे रहे हैं। लिखा है कि 0.09 का क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, आपको बार बार हम बता रहे हैं। कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे, पेयर बनाइए, 0 यहाँ लिख करके यहाँ पेयर बना लीजिए। ये देखिए आपका 0 टाइम्स में जाएगा, 0 0 या 0, ये कैंसिल हुआ, 0 ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 09 नोट डाउन कर लेंगे, 09 है ना, 09। 09 लाने के लिए, है ना, 09 लाने के लिए आपको डेसिमल लगा करके 0 9 लाने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 9। और 0 यहाँ पे चूंकि 0 माइनस 0 की 0, 3 0 जा 0, इस तरह से आपका कैंसिल हो जाएगा और 0.3 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, हम क्रॉस चेक इसको करते हैं। क्रॉस चेक ये होता है कि अगर हमारा 0.3 इंटू 0.3 करने के बाद 0.9 आ रहा है तो हमारा स्क्वायर रूट सही है। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम डेसिमल देखें तो एक डिजिट पे यहाँ लगा, एक डिजिट पे यहाँ, तो यहाँ पर 1 और 2 डिजिट पर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। यही नंबर हमको मिल रहा है। इसका मतलब 0.3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। इसके बाद का प्रश्न है कि यदि हम रूट में 88,464 में ऐसा क्या जोड़ें कि 102 आ जाए, ठीक है ना। तो पहले से नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम आगे प्रश्न पर आपको बताएंगे। अगला प्रश्न, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप सभी ने, तेजी से नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है कि बताइए कि ऐसा क्या करें। देखिए हम यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे हम सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। आई थिंक ट्राई करेंगे, देखेंगे कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे रूट है आपका 88,464 और उसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे। सपोज दैट हमने यक्स ऐड करना है, इसकी जगह पे हम यक्स रख दिए यहाँ पर और बराबर आपका 102 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको उधर भेजिए तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 102 माइनस रूट 8,464 यानी 8,000 तो 102 आ जाए। तो अब देखिए सिंपल है, क्या है कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सपोज दैट हम, चलिए यहीं पर कर देते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 84 और 64 को लिखते हैं, पेयर बनाते हैं। फिर देखिए 9 9 जा 81, इतनी बार टेबल पढ़ना है कि ये नंबर आया और दोनों नंबर सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पर लिखेंगे। 81 हो गया, लेस करेंगे यहाँ 9 9 को ऐड करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा
और इसको लेस करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और ये हो जाएगा कैंसिल और 6 4 नोट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखिए कि ये नंबर आ जाए, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ 2 लिखिए। 2 लिखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 1 3। ये पूरी तरह से कट गया और यहाँ 2 ऐड करके यहाँ 4 8 और 1 लिख देंगे। लेकिन हमारा 92 जो है, हम इसकी जगह 92 लिख सकते हैं क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ रहा है। इसी को थोड़ा सा हम इधर कर लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 102 और -92 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट 92, हम इसकी जगह 92 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है, इसका वर्ग करने के बाद ही रूट हटता है। तो 102 माइनस 92, चूंकि रूट हट गया पावर से, 2 में से 2 गया 0 आया, है ना। 2 में से 2 गया 0 आया और 10 में से 9 गया 1, यानी 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10 अच्छा, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। 10 आया तो, लेकिन चूंकि ये रूट 10 यानी x की जगह पे क्या आएगा 10, यानी रूट में 10, तो रूट में 10 अगर आया है तो रूट में, अगर हम रूट में 10 लिखते हैं, रूट में 10, तो अगर रूट 10 का, अगर रूट 10 है, ये रूट का 10 है और x की वैल्यू, अच्छा हो सॉरी, देखिए प्यारे बच्चों, रूट यक्स की वैल्यू, देखिए यक्स में रूट के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा हमने लिखने में भी आतुटी की है, ये रूट के अंदर यक्स है। आप देखिए ध्यान से, इस चीज़ को हमने नहीं लिखा है। अब रूट के अंदर यक्स बराबर आपका, रूट के अंदर यक्स का वैल्यू तुम्हारा 10 है, तो अगर रूट का हम वर्ग करेंगे तो उधर भी वर्ग करना पड़ेगा, है ना, उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यक्स की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी प्यारे बच्चों। यहाँ से थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई थी और जिसकी वजह से नहीं आ रहा था आंसर। फिलहाल अब हमने उस इम्प्रूवमेंट कर दिया, उस त्रुटि का वो आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से पैटर्नल आपको फॉलो करना है। पहले आपको यहाँ रूट लिखना था, रूट एक्स नहीं लिखे थे क्योंकि यहाँ रूट द नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूट एक्स बराबर 10 है, तो इस एक्स बराबर इधर के रूट हटाने के लिए पावर करना पड़ेगा 2, इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये 100 हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसके बाद आप देख सकते हैं इसे, इसका सोल्यूशन हम यही करवाते हैं। रूट में लिखा है 1649 अपान, यहाँ पे इसकी जगह पे हम यहाँ x लिख रहे हैं और +14 इज इक्वल टू 25
अब 14 को हम इधर भेज रहे हैं, क्योंकि इधर जुड़ा हुआ घट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको रूट में 1649 अपान x इज इक्वल टू 14 उधर जाएगा तो 25 माइनस 14 हो जाएगा बराबर 11 आ जाएगा। इसकी जगह हम 11 लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा रूट में 1649 अपान x इज इक्वल टू 11। दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग कर लें, यहाँ पर वर्ग कर लें तो कितना आ जाएगा आपका, वर्ग कर लें तो 1649 बटे x बराबर 121, क्योंकि अगर इसका वर्ग करेंगे उधर वाले पक्षों का 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यानी x बराबर 1649 बटे 121 हो जाएगा। अब हम यहाँ 1649 में 121 से भाग दे दें तो एक बार पहले जाएंगे, 121 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। 9 उतार देंगे यहाँ पर तो नियरली 9 टाइम्स ले जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 16। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है ना भैया? मान लीजिए 4 टाइम्स ले जा रहे हैं हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6 और 4 1 जा 4, तभी ज़्यादा आ जा रहा है। चलिए पहले आप इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे, पहले इतना नोट करिए फिर इसके सॉल्यूशन को आगे जो थोड़ा स्टेप बचा है उसको बता रहे हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए त्रुटि यहाँ हो रही है बार बार, यही है आपका, ये आपका यहाँ 94 है और यहाँ 94 भी रहेगा, 94 ही रहेगा और यहाँ 94 ही रहेगा। इसी वजह से मिस्टेक क्रिएट हो रही है। 94 है और यहाँ भी 94 है ना, 1694 1694 16 थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, इसे समझिएगा। और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 94। तो अब जब 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 और यहाँ 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर 4 बार हम ले जाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, अच्छा 9 माइनस 8 तो थोड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है। 4 टाइम्स ले जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सवाल, थोड़ा सा फसाऊ टाइप का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 और बाकी सब ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ 94 रहेगा डियर स्टूडेंट्स, 94 रहेगा, 1694 है और 16 आपका 94 ही है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अठारहवां प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है एक जनरल, जनरल मतलब होता है सेनाध्यक्ष, एक सेनाध्यक्ष, विशिंग मतलब होता है चाहना,
एक सेनाध्यक्ष चाहता है टू ड्रा अप हिज 16,160 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। एक सॉलिड स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, 1016 स्टूडेंट सोल्जर्स को, सैनिकों को ऐसे जो है वो सॉलिड स्क्वायर के रूप में उनको अरेंज करना चाहता है। ठीक है, चलिए भाई करिए, कोई बात नहीं। करा कि और उसने पाया, फाउंड दैट ही हैड 31 सोल्जर ओवर, और उसने पाया कि 16,160 सोल्डर्स में 31 सोल्डर ओवर है ना। तो अब इसके बाद क्या रहा है, तो इसको घटा लीजिए भाई, ओवर है तो 10 - 1 = 9, 5 - 3 = 2, और यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ 1 हो जाएगा। 16,129 सोल्जर्स उसके पास करंटली हैं। इतने बढ़ रहे थे तो उनको भाई निकाल दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द मैन इन द फ्रंट ऑफ लाइन। तो अब इसको लिखने के लिए नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट ऑफ लाइन, इन फ्रंट ऑफ लाइन का अभिप्राय हो जाएगा, और रूट है ना 16,122, भैया थोड़ा सा आराम से करिए, है 1 to 9 ये हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका। अगर आप इसका रूट निकाल देंगे, ये यू कैन गेट द आंसर। तो भैया रूट निकालने के लिए काहे हम झूठ बोले, रूट निकालिए। चलिए देखिए 1 6 और 1 2 9, 2 2 का पेयर बनाइए, 1 का शेयर बनाइए, 1 से डिवीजन करिए, 1 1 जा 1, है ना। 1 का 1 बार जोड़ेंगे तो ये घटाएंगे, ये कैंसिल हुआ। आपकी बार 61 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 टाइम्स ले जाएंगे यहाँ पर फिर से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मत करो शोर बेटा, मत करो शोर, ये हो जाएगा। 11 - 4 हो जाएगा आपका 7, और यहाँ 5 - 4 = 1। अब 29 नोट डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है भाई। अब यहाँ हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ हो जाएगा 2, ये प्रक्रिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस प्रक्रिया में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आंसर आएगा। यहाँ है 9, 3 3 ज़ा 9, तो अगर 7 लिखें, 7 टाइम्स ले जाएं, 7 7 जा, क्योंकि 7 का स्क्वायर अभी हम इसके पहले बताए हैं कि 3 का स्क्वायर करने के बाद भी लास्ट में 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने के बाद भी लास्ट में 9 आता है। तो क्यों ना 7 का ही करके देख लें, है ना। और विकल्प में भी देख रहे हैं, यहाँ पर है 7 का करके देख लें। 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 49, 9 कैरी और 4, 7 4 जा 28 and 4 32, 2 नोट डाउन, कैरी आउट 3, 7 2 जा 14 and 3, 14 and 3 17, टोटल नोट डाउन 17 हो जाएगा। कट 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 कट, यहाँ पे जोड़ लेंगे 7, यहाँ 14, 5 और 2, लेकिन हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कितना, इसी के नीचे लिख सकते हैं 16,129, 16,129 = 127 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 127 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल है। ऐसे सिंपली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे के 2 प्रश्नों को दमदार तरीके से बताएंगे, मेहनत से नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आगे के 2 प्रश्न नहीं भैया, एक का प्रश्न है। चलिए देखिए, ये सवाल तो प्रश्न आपकी इस क्लास में भी आ सकता है या आया भी होगा, या स्क्वायर रूट जब आप पढ़ेंगे। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है एक माली, एक गार्डनर है ना,
पहले देख ले दिख रहा है कि नहीं सभी बच्चों को। थोड़ा सा और नीचे करने की आवश्यकता है। चलिए दिख रहा है अब। एक गार्डनर, प्लांट मतलब लगाता है, एक माली जो है लगाता है, क्या लगाता है भैया, पौधे लगाएगा और क्या, 36,000 है ना। 36,000 नहीं भाई, इतना बड़ा बड़ा क्यों फेंकते हो, 3600 यानी 3600 ट्रीज लगाता है, पेड़ लगाता है, पेड़ लगाता है इन ए गार्डन, एक जो है बगीचे में, एक माली, ये भैया गार्डन है इस माली का, है ना, इस माली का गार्डन है यहाँ पे। गार्डन थोड़ा खराब सा है क्या, तो यहाँ पे ये पेड़ लगाता और ऐसा कह रहा है कि वह उतने ही पेड़ लगाता है, उतने ही पेड़ लगाता है, उतने ही पेड़ लगाता है जितने की उसकी पंक्तियाँ हैं, उतने ही पेड़ लगाता है जितनी की पंक्तियाँ हैं। तो कह रहा है कि he arranges so many trees that as many rows in there, trees in rows, how many rows are there, तो कितनी पंक्तियां हैं, तो ऑब्वियसली है ना, तो नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 3600 यानी रूट ऑफ ट्रीज। तो रूट ऑफ ट्री तो हम सिंपल तरीके से इसका निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं ये है आपका 60 का स्क्वायर। कैसे, 0 का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, या अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाई मेरे इसको निकालो ना, यहाँ देखिए 3600 पेयर बना के शेयर करो। अब देखो 6 6 36, यहाँ 6 है, ये जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, ये घटा देंगे कैंसिल कैंसिल, 00 नोट डाउन। अब 0 टाइम्स ही ले जाएंगे, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, तो इसको घटाने के बाद सीधे ये कैंसिल, 0 लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 1 2 0 ही आएगा। लेकिन ये देखिए आपका स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया, 60 आ गया, यानी अब 60 का अब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 60 विल बी द आंसर। यानी कुल कितने रोज रहेंगे, 60 रोज रहेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम यही पूछ रहे हैं कि क्लास कैसी लगी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, हर प्रश्न को आप समझ जाइए इतना प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए था। मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है ना। आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, रिवीजन जो है कुछ एक्सरसाइज का हम कराते रहेंगे आपका जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने से स्वाध्याय भी जारी कर लेना होगा, प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए जिनका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है ना। आज के लिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू। इसमें विकल्प नहीं लगाए हैं, विकल्पों को भी लगा लीजिए भैया, जब विकल्प है तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गिर गए क्या यार, बच गया।